हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में देख चुके हैं और परिवर्तन की दर के बारे में हम लोग 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक 3 सॉल्व करेंगे, स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। तो स्पर्श रेखा को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट और अभिलंब को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल में इसकी सीखने की अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कभी भी पूछी नहीं जाती एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन बीएससी की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो अगर उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा, पहले हम क्या देखते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक ऐसी सरल रेखा होती है जो कि दिए गए वक्र y बराबर एफ एक्स, मतलब एक हमको y बराबर एफ एक्स वक्र दिया गया को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मतलब y बराबर एफ एक्स जो भी बिंदु दिया जाएगा उसके किसी न किसी बिंदु पर ये उसको टच करेगी। तो स्पर्श रेखा होती है, जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि मान लीजिए सर्कल है, तो ये सर्कल है, इसका बिंदु ये है, तो यहाँ से हम ये स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये मेरी स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा को हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा पढ़ेंगे और। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये मेरा मूल बिंदु है ओ। ठीक है, ये मेरे पास वक्र दिया गया है, ये क्या है? वक्र दिया गया, और ये वक्र के पॉइंट हमको दिए x1 और y1, ये हमको दो इसके बिंदु रखे हैं, पी के दो बिंदु रखे हैं। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रेखा जो मेरे पास, तो इसको हम डाल देते हैं टी। ये जो स्पर्श रेखा है ये टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये जो देखो वक्र से टच करती हुई जा रही है, यहाँ से यहाँ पे टच कर रही है, देखिए, और टच कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो अभिलंब देख लेते हैं। अभिलंब के एक सरल रेखा होती है जो कि वक्र बराबर एफ एक्स से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होती है तथा स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक ऐसी रेखा, जैसे अब ये यहाँ पे स्पर्श रेखा है, अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये इसको परपेंडिकुलर, यहाँ पे अब एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं हम इसको? अभिलंब बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्लोप था, ठीक है, ये मेरे पास एक वक्र था, और मैंने यहाँ से ये एक लाइन खींच दी है। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं पॉइंट यस। इस लाइन को मैंने जो यस लाइन मैंने खींची है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी स्पर्श रेखा और अभिलंब की डेफिनेशन थी, तो वो हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की प्रवणता। मतलब स्पर्श रेखा क्या है तथा अभिलंब की प्रवणता, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है और अभिलंब की प्रवणता होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब प्रवणता को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो क्या होता है? माना मेरे पास एक वक्र दिया गया है, माना दिया गया वक्र y बराबर क्या है? एफ एक्स। मतलब मेरे पास एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तब इस वक्र पर जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? x0 y0। मतलब कोई भी बिंदु यहाँ पे तो ये डिनोट किया गया, कहीं पे a और b दिए गए होंगे या कुछ भी पॉइंट दिया रखता है, तो x0 और y0 दे रखा हमको। पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता आप या तो रेखा की प्रवणता बोलो या ढाल बोलो। ठीक है, दोनों चीजें एक होती है। को dy अपॉन डी एक्स x0 और y0, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स x0 y0 या f डैश एक्स x0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तथा यदि वक्र एक, मतलब समीकरण 1 से खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, अगर कोण बनाती हुई जा रही है, थीटा कोण बनाती है, तब क्या होगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा? टेन थीटा। dy अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा होगा। अब मेरे पास यहाँ पे सोचने वाली बात ये, मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता जो निकालने, तो करना क्या है? मेन काम क्या है? तो मेन काम उसमें ये होता है कि आपको जो भी y बराबर एफ एक्स दिया जाए, ठीक है, उसका आप x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मतलब dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर लीजिए, और जो मेरा dy अपॉन डी एक्स निकलेगा, हमको कुछ बिंदु दिए जाएंगे, उन बिंदु को उसमें पुट कर दीजिए और मेरी प्रवणता निकल आएगी।
ठीक है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है वो देख लीजिए केवल। तो इस पर देखिए प्रवणता क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब ये एक बार डिफरेंस किया हमने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। मतलब थीटा जरूरी नहीं कि थीटा ही हो, कहीं कहीं साइन दिया हो सकता है, कहीं कहीं फाई दिया होगा, मतलब थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मतलब एंगल होगा बस। ठीक है, तो साथ ही हम लोग क्या बिंदु, ये तो हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमको चाहिए अविलंब की प्रवणता, तो बिंदु x0 y0 पर वक्र एक, समीकरण एक के अविलंब की प्रवणता के जो भी प्रवणता दी जाती है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप लोग। जैसे हमको यहाँ दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई, बस अविलंब की प्रवणता हो जाएगी, माइनस का साइन लगा दीजिए। तो क्या होगी देखो, बराबर -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब -1 अपॉन क्या कर दिया, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स, अर्थात -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, x0 और y0 इसके पॉइंट दिए गए। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, -1 अपॉन tan थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी कुछ स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां, पार्टिकुलर केसेस क्या है देखो। स्थिति फर्स्ट हमको दी गई है, क्या है स्थिति फर्स्ट, हम लोग देख लेते हैं। नंबर, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो, मतलब यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसी हो, शून्य, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अगर 0 निकल आए, ठीक है, अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, मतलब tan थीटा बराबर 0। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो थीटा बराबर तो 0, इसका तात्पर्य है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है अगर 0 निकल रहा है मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर 0 निकल रही है, तो इससे तात्पर्य होता है कि जो रेखा जो थी वो एक्स अक्ष के समांतर थी। ठीक है, स्थिति सेकंड में ये थीटा बराबर π/2 निकले, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री निकल आए, तब क्या होगा, तब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा tan थीटा, और tan थीटा, tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका तात्पर्य कि रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है, कैसी है, लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अर्थात बाई अक्ष के समांतर है, क्योंकि 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगी तो 90 डिग्री ये बनाएगी, ऊपर साइड मेरा होता है बाई अक्ष, तो बाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा तथा अविलंब के समीकरण देख लेते हैं, स्पर्श रेखा तथा अविलंब के समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल देख लेते हैं। क्या माना, बाय बराबर हमको दिया गया एक वक्र, बाय बराबर एफ एक्स, एक वक्र है तथा वक्र पर कोई बिंदु P दिए गए हमको, P पे कोऑर्डिनेट दिए गए हमको x1 और y1, ये हमको बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तब प्रवणता के अनुसार, मतलब प्रवणता क्या थी मेरी, ये थी डी वाई पॉइंट एक्स बराबर tan थीटा। प्रवणता के अनुसार स्पर्श रेखा तथा अविलंब के बीच समीकरण, जो उनके बीच समीकरण होंगे वो इस प्रकार होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या दिए गए, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया, जब प्रवणता क्या हो, एम हो, जब प्रवणता कितनी हो, एम हो। ठीक है, यदि बिंदु x0 y0, मतलब पॉइंट दिए गए x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो क्या होगी, m बराबर होती है dy अपॉन dx। मतलब हम प्रवणता को m द्वारा भी डिनोट करते हैं, dy अपॉन dx से भी डिनोट करते हैं, और tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रवणता को हम 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, नंबर 1, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। आप लोगों ने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा था, ये वाला, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ा था, तो वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, मतलब यहाँ पे y0 करके लिया गया, हम लोगों ने y1 करके लिया था, तो उससे कोई दिक्कत, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0 होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अविलंब का समीकरण क्या होगा, अविलंब का समीकरण y माइनस y0 बराबर m1 x माइनस x1। तो m1 यहाँ पे क्या, अविलंब, अविलंब की प्रवणता क्या थी, जो मेरी ये प्रवणता थी जस्ट उसकी उल्टी, तो जो होगा जहाँ m1 क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन m होगा। ठीक है, मतलब m1 बराबर क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन m1। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, जब प्रवणता कैसी हो, शून्य हो, मतलब प्रवणता क्या हो, शून्य हो। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या दी गई हो, 0 दी गई हो, अर्थात थीटा बराबर 0, मतलब अगर मुझे थीटा बराबर 0, तब नंबर स्पर्श रेखा की जो समीकरण होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण वो होगा y बराबर y नॉट।
ठीक। y बराबर y नॉट होगा। और b अभिलंब का समीकरण तब क्या होगा, x बराबर x नॉट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज करके इसको पहले नोट डाउन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे ही शॉर्टकट मतलब वहाँ पे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे विकल्प दे दिया जाएगा। यदि इस पर रेखा की प्रवणता क्या हो, dy अपॉन dx बराबर क्या हो, इनफाइनाइट, अर्थात थीटा बराबर π/2 है, तब क्या होगा। नंबर ए, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर x नॉट होगा। ठीक, अगर π/2 है तब स्पर्श रेखा का x बराबर x नॉट होगा। अविलंब का समीकरण तब क्या होगा, y बराबर 0। अविलंब का समीकरण क्या होगा, तब y बराबर 0 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसके रूल देख लेते हैं। इसका रूल है, मतलब इसके वर्किंग रूल दिए गए हमको। स्पर्श रेखा और अविलंब के समीकरण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो माना एक वक्र हमको दिया गया, y बराबर fx दिया गया है, तथा हमें स्पर्श रेखा या अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, हमको एक वक्र दिया जाए, उस पर हमको स्पर्श रेखा या अविलंब का समीकरण ज्ञात करना होगा। जबकि कोई बिंदु या प्रवणता ढाल या अन्य कोई प्रतिबंध लगा दिया हो, मतलब कुछ भी लगाया, बिंदु बोल दिया हो या प्रवणता दी गई हो या कुछ और दिया गया हो, हमें निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करना होगा। नंबर 1 चरण क्या है, सर्वप्रथम दिए गए वक्र को dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी वक्र दिया जाए उसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड में क्या हमसे बोला इसने, सेकेंड में हमसे बोला है चरण 2 में, नंबर फर्स्ट होगा चरण 2 में, यदि कोई बिंदु दिया है जिसे हम स्पर्शी या अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तब इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। अगर कोई बिंदु स्पर्शी या अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या यम ज्ञात करना हमको, प्रवणता। अगर स्पर्शी या अविलंब का मतलब स्पर्श समीकरण या अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है हमको, तो हमको प्रवणता फाइंड करनी पड़ेगी। सेकेंड नंबर, यदि कोई बिंदु नहीं दिया गया, मतलब हमको बिंदु नहीं दिया गया, तब दिए गए प्रतिबिंब की सहायता से बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर बिंदु नहीं दिए गए तो हम पहले बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, थर्ड दिया गया हमको, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई है, मतलब अगर क्वेश्चन में ही हमको प्रवणता दी गई है, तब dy अपॉन dx बराबर प्रवणता रखिए। मतलब जो भी dy अपॉन dx निकालिए उसके बराबर रखिए प्रवणता, और मूल बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी बिंदु है वो ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, चरण नंबर थर्ड दिया गया हमको, थर्ड दिया गया क्या, जो हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड कर लिया, उपयुक्त सूत्र की सहायता से उस बिंदु, मतलब चरण 2 में जो चीज हम प्राप्त करेंगे, स्पर्शी अविलंब का समीकरण, अभिष्ट समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शी का समीकरण जब हम ज्ञात करेंगे तो हम फार्मूला ये लगाएंगे, y माइनस बाई 0 m x माइनस x 0, तथा अविलंब का समीकरण जब हम निकालें तो y माइनस बाई 0 यहाँ पे होगा m1, कितना होगा, m1 होगा। ठीक है, m1 होगा, x माइनस x1 होगा, जहाँ x0 y0 जो बिंदु दिए m तथा m1 स्पर्शी, मतलब ये स्पर्शी की प्रवणता, ये अविलंब की प्रवणताएं हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ये और देख लेते हैं, दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण। ठीक है, मतलब दो वक्र होंगे, दो वक्र दिए जाएंगे किसी क्वेश्चन में, तब उनके बीच का जो हम प्रतिच्छेदन कोण निकालेंगे, मतलब एंगल बिटवीन इंटरसेक्ट ऑफ टू कर्व, मतलब जो उनको दो को टच करेगा उनका हमको निकालना। तो क्या दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनकी स्पर्शियों के बीच कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या माना किसी बिंदु पर दो वक्रों की स्पर्श रेखाएं क्या है, m1 और m2, मतलब हमें दो वक्र दिए गए, उनकी जो प्रवणता है वो m1 बाई m2 है। तब दोनों वक्रों के बीच के कोण का कितना है, थीटा है। तब दोनों वक्रों के बीच का कोण क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 होगा। ठीक है, स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी, क्वेश्चन में है अगर स्पर्श रेखा समांतर है तो m1 बराबर m2 होगा, और अगर स्पर्श रेखा लंबवत है तो m1 इंटू m2 बराबर होगा माइनस का 1। ठीक है, मतलब अगर लंबवत होंगी तो m1 इंटू m2 बराबर होगा माइनस का 1। ठीक है, इसका वर्किंग रूल हम लोग देख लेते हैं। इसका वर्किंग रूल दिया है, प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने की विधि क्या, मेथड ऑफ फाइंडिंग द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने के निम्न चरण होते हैं। नंबर 1 चरण फर्स्ट, दिया गया वक्र को y बराबर fx या y बराबर gx, ये दो बिंदु जो हैं, एक y बराबर fx एक y बराबर gx, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वक्रों के समीकरणों हल करके इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों समीकरणों को हम एक समीकरण 2 डाल देंगे, उनको हल करेंगे
तो हम उनके पॉइंट निकाल लेंगे। पहले हमको बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है। चरण 3 में क्या करना है, चरण 2 में प्राप्त प्रतिक्षेपण बिंदु, मतलब जो बिंदु हम चरण 2 में प्राप्त करेंगे, वक्र एफ एक्स तथा जी एक्स का अवकलन करके दोनों वक्रों के लिए अलग अलग dy अपॉन dx याद कर, मतलब दोनों फलनों का हम x dy अपॉन dx याद कर लेंगे, जो m1 तथा m2 को निरूपित करेंगे। मतलब पहले वाले करेंगे तो m1, दूसरे वाले करेंगे तो m2। चरण 4 में क्या सूत्र रखेंगे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में मानों को रखकर थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। उसमें हम लोग बेसिक समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।